प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। इसमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें पहला वाला है आपका, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए कैसा है, अगर हम एक बिंदु बनाएं तो क्या इस बिंदु से हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये वाला आपका क्या हो गया? गलत। दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदु, मान लो कोई भी दो बिंदु यहाँ और यहाँ मान लो, तो इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं क्या असंख्य होंगी? देखो अगर हम इन दोनों को मिला दें ऐसे करके तो ये एक रेखा हो गई। अब क्या किसी और तरीके से हम रेखा बना सकते हैं कि वो रेखा इन दोनों को टच करती हुई जाए? नहीं, दो बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा बनती है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये भी असत्य हो जाएगा। बोला है खींचे जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो ये भी आपका गलत। तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। कोई शांत रेखा है और ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों ओर से असंत रूप से बढ़ाई जा सकती है। देखो अगर इस रेखा को हम जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं और इस यहाँ से अगर जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला आपका क्या है? ये वाला सत्य है। फोर्थ है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर एक वृत्त 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का है और दूसरा वृत्त बिल्कुल इसके बराबर है तो इसकी त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर की होगी। चौथा है, पांचवा है, चित्र में यदि ए बी बराबर पी क्यू, यानी ये दिया हुआ है ए बी बराबर पी क्यू, यानी ये दोनों रेखाएं बराबर हैं और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, यानी ये वाली रेखा इसके बराबर है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। बोला गया है अगर ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं और ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं तो हमें क्या ऐसा पता चलेगा कि ये वाली और ये वाली रेखा आपस में बराबर होंगी? बिल्कुल बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये वाली कॉमन रेखा है। बोला गया है ये दोनों बराबर हैं, ये अगर 3 की है तो ये भी 3 की होगी। यहाँ पे बोला गया है कि ये दोनों बराबर हैं, तो अगर ये 3 की है तो ये वाली भी 3 की होगी। लास्ट में पूछा है क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये वाली और ये वाली बराबर हैं? देखो आपस में तीनों एक दूसरे 3-3 की हो जाएंगी, 3-3 सेंटीमीटर की। तो इससे आप क्या पता करोगे कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में बराबर होगी। और ये जो है ये यूक्लिड का प्रथम अभिग्रहित को भी फॉलो करती है। सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो ये जो 5 परिभाषाएं हैं ये आपको इसमें बतानी है। फर्स्ट है आपकी समांतर रेखाएं। पहली वाली डेफिनेशन थी समांतर रेखाएं, तो वे रेखाएं जो एक दूसरे से लंबवत दूरी पर स्थित हों समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसमें 2 रेखाएं हैं, एक रेखा L और दूसरी रेखा M। इनके बीच हमेशा कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का, चाहे वो इस सिरे से बनाया जाए या इस सिरे से। यहाँ से लेके यहाँ तक एक समान दूरी पर ही दोनों रेखाएं होंगी। ठीक है। दूसरा है आपका लंब रेखाएं। वे रेखाएं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित हों या समकोण बनाती हों लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे 2 रेखाएं L और M, ये दोनों आपस में लंब कहलाएंगी क्योंकि एक दूसरे पर कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं? 90 डिग्री का। आगे है आपका रेखाखंड। तो किसी रेखा का एक भाग यानी खंड होता है, उस रेखा का रेखाखंड कहलाता है। तो यहाँ पे एक रेखा दी हुई है L, तो इस रेखा का हमने छोटा सा पार्ट ले लिया ये AB। तो यहाँ A से लेके B तक ये वाला जो पार्ट जो इस तरह से बनेगा ऐसे A और B, ये आपकी क्या कहलाएगी? रेखाखंड। नेक्स्ट है आपका वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये वृत्त है, वृत्त में ये क्या है? सेंटर यानी केंद्र।
ये आपकी परिधि है, तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेडियस। इससे स्मॉल आर या कैपिटल आर से दर्शाते हैं। लास्ट है वर्ग। तो चतुर्भुज की वह आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 डिग्री के हों, वर्ग कहलाता है। सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इनके बीच जो कोण बनेंगे चारों, वो कौन से होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो ये यहाँ पे ABCD क्या हो जाएगा? एक वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। अभिधारणा ये दोनों दी हुई हैं, जिसमें से आपका पहला वाला है, 2 भिन्न बिंदुओं A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित है। दूसरा है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो पहला वाला देखिए दिया है 2 बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु ऐसा विद्यमान है जो दोनों के बीच में स्थित है। इस टाइप का कुछ होगा। A और B 2 बिंदु हैं, इनके बीच में C कहीं ऐसा बिंदु है जो इनके बीच में स्थित है। यहाँ है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। कम से कम 3 बिंदु, मान लो A और B, ये तो आपस में एक सीध पर हो रहे हैं, और तीसरा वाला हम यहाँ मान ले रहे हैं जो कि एक रेखा पर स्थित नहीं हो रहा है। तो इससे जो आकृति बनी है इस पर विचार कीजिए। अब इसमें पूछा क्या गया है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो इनमें ऐसे कई बिंदु हो सकते हैं जो अपरिभाषित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन 3 बिंदुओं को अलग अलग तरीके से लेंगे तो अलग अलग स्थितियाँ बनेंगी और उनकी परिभाषा भी अलग अलग होगी। आगे दिया है, क्या वे अभिधारणाएं अविरोधी हैं? विरोधी का मतलब विपरीत, अविरोधी का मतलब समान। तो क्या ये कहीं तक एक जैसी लग रही हैं? नहीं लग रही हैं। फिर आगे दिया है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? तो यूक्लिड ने ऐसी कोई अभिधारणा नहीं दी थी कि जो इनमें से किसी एक को फॉलो करे या किसी एक को परिभाषित करे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी थोड़ी मैच होती है वो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है। ठीक है, अगर आंसर में आएगा कि क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ये दोनों अभिधारणाएँ यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से कुछ कुछ मिलती जुलती हैं। इसमें देखो, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा ये थी कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतः इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो तथा वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। तो पहली और दूसरी अवधारणा इसमें कुछ कुछ किस तरह से मिलती है। देखो, पहली अवधारणा क्या थी, अगर 2 बिंदु हैं तो उसके बीच में कोई एक बिंदु स्थित हो, तो यहाँ पे देखो हम देख सकते हैं कोई भी 2 बिंदु हैं उसके बीच में हम कहीं पर भी तीसरा बिंदु मान सकते हैं। दूसरी अवधारणा कुछ कुछ मिल रही थी कि 3 बिंदु हैं जो आपस में सीधी रेखा नहीं बनाते, तो वो 3 बिंदु ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। किस टाइप के? तो यहाँ पे अगर हम 3 बिंदु कोई भी माने जो सीधी रेखा पर नहीं है, तो वो ये हो सकते हैं 1, 2 और 3, है ना। वो इस तरीके की आकृति बना रहे हैं, जबकि हमारी आकृति इस तरह से बनाई थी, तो अलग अलग हो जाएगा। अब ऐसे ही दूसरा अगर माने तो A B A है और तीसरा बिंदु ये है। तो पूरी तरह नहीं मिलती है, लेकिन कुछ कुछ पहली और दूसरी स्थिति 5वीं अभिधारणा से मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2 बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, 2 बिंदु दिए हुए हैं, उसके बीच में हमें एक बिंदु मानना है C, मध्य बिंदु बोला है तो बीच में मानना। ठीक है, अब C वाला है, केवल C, मध्य बिंदु नहीं है, और बिंदु ऐसा है कि AC और BC दोनों आपस में बराबर है। ये कंडीशन आपको दी हुई है और ये हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले जो हमें दिया होता है वो लिख लेंगे। ठीक है, जब हम हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे AB, सबसे पहले आप लिखो दिया है, क्या क्या दिया है, A B के बीच एक बिंदु C।
सबसे पहले ये दिया है, और दूसरी कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है, और AC बराबर BC। सिद्ध क्या करना है, तो इसको भी लिखेंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AC बराबर 1/2 AB। इतना लिखते हैं जब भी हम रचना करेंगे। अब हम क्या लिखते हैं, उत्पत्ति, यानी अब हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे। तो देखिए बोला गया है चित्र बनाना है, तो पहले चित्र बनाते हैं। ये आपकी एक रेखा हो गई, A और B, दो बिंदु हो गए, जिसके बीच में एक बिंदु C। ऐसा लेना है कि AC और BC बराबर है, तो AC यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी हो वो बराबर हो BC, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के बराबर। ठीक है, अब इस रेखा से हम क्या प्राप्त करते हैं, देखो ये पूरी रेखा है, तो A से लेके B तक है, A से लेके B तक है, तो AB का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, AB पूरी रेखा इतने भाग और इतने भाग को मिलाकर बनी है, मिलाकर मतलब जोड़कर, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस CB, यही लिखेंगे। अब आपको सिद्ध क्या करना है, ये देखो सिद्ध करेंगे जब, तो AC और AB आना चाहिए, तो AC हमारा है और क्या आना चाहिए, AB हमारा है, हटाना क्या है, हमें CB हटाना है। तो यहाँ से जो आपकी समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 1 से यहाँ देखो AC बराबर BC है, तो BC लिखें चाहे CB लिखें वो बात एक ही है, तो हम यहाँ CB की जगह क्या लिख सकते हैं, AB, तो यहाँ लिखोगे AB बराबर AC प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC, क्या लिखेंगे हम, AC, और यहाँ पे दिखा दीजिए चूँकि AC बराबर BC, जो भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं उसको मंझली ब्रैकेट में इस साइन के साथ लिखते हैं। ठीक, अब देखो दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, तो AB बराबर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2AC, तो AC बराबर निकालना है, AC बराबर निकालना है, 2 इधर जाके भाग में हो जाएगा 1/2 AB। बस यही आपको सिद्ध करना था। देखो इससे मैच कर रहा है, यहाँ पे आप लिख दो प्रूफ, यानी ये सिद्ध होता है। 5वां क्वेश्चन है प्रश्न 4 में, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है इसी को देखते हुए क्वेश्चन को आगे 5वें में बढ़ाया गया है। प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। अब कंडीशन क्या दे दी है कि ये जो बिंदु हमने माना था वो कहाँ पे होना चाहिए, मध्य में, यानी बिल्कुल बीच में। आगे दिया है सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यानी अगर कोई लाइन है तो उसके बीच में अगर सबसे बीच का जो बिंदु होगा वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही होता है, ये हमको दर्शाना है। और ये वाली कंडीशन लेके चलनी है जो हमने यहाँ पे अभी प्रूव किया, क्योंकि बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 4 से ही देख के हल करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हुए 5वां हल करना है, और हमें बताना है क्या है कि दो रेखाओं के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु होता है। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि A और B के बीच कोई भी दो बिंदु हैं। ठीक है, दो बिंदु मान लेते हैं, और उन दो बिंदुओं को हम एक ही बिंदु बनाकर दिखा देंगे, जिससे पता चलेगा कि जो माने गए बिंदु हैं वो एक ही हैं, और एक अगर बिंदु है तो वो बीचों बीच में होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप ABC माना था, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु D, कुछ और जो आपका मन करे उसे मान लीजिए। तो A और B, अगर मैं इसके बीच में यहाँ कोई बिंदु मानूँ D, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पहले माना, ठीक है, ये लिख लेंगे माना AB का मध्य बिंदु D है। तब अब मध्य का बिंदु यानी यहाँ से और यहाँ आपस में दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। तब हमें कंडीशन क्या मिलेगी, AD बराबर DB, यही तो मिलेगी। इसको समीकरण हम मान लेते हैं 1। अब दोबारा मान लेंगे, माना AB का मध्य बिंदु कोई और सा मान लीजिए, C मान लेते हैं, C है। तब अगर इसके बीच में C बिंदु मानेंगे तब कंडीशन क्या बनेगी आपकी, AC बराबर CD। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। यहाँ से हमें समीकरण 2 मिली और यहाँ से हमें समीकरण 1 मिली।
अब इन दोनों समीकरणों को देखिए, अब जब ये सब बराबर हैं, ये भी इसका मध्य बिंदु माना था हमने, ये माना नहीं था, ये दिया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में ये कंडीशन दी हुई थी। ठीक है, तो जब ये रेखा यानी इनके बीच के जो बिंदु के बीच की दूरी है वो बराबर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी बराबर ही होगी। तो ये वाली और ये हमारी समीकरण कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो किस तरह से लिखेंगे? पहले घटाने पर, देखो जब हम दोनों घटाएंगे तो AD तो घट जाएगा माइनस के AC से और DB घट जाएगा CB से। ठीक, ये हो गया। अब इसका जो फाइनल चित्र है वो एक बार समझ लीजिए। यहाँ ऐसे ये चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। ठीक है, हमने मान लो यहाँ पे जो हमने बिंदु माना था वो माना था क्या? D, लेकिन मध्य बिंदु क्वेश्चन के अनुसार हमें ये यहाँ पे क्या दे रखा है? C। देखने में तो आप कहोगे कि मध्य बिंदु लग नहीं रहा है, लेकिन अगर हमें चित्र में दिखाना है तो कुछ इस तरह से ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों ही मध्य बिंदु माने हैं। तो अगर आप यहाँ से देखो AD माइनस AC, AD माइनस AC, हमने इसमें से इसको घटाया तो हमारा क्या बचेगा? DC तो ही बचेगा। देखो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? DC। ठीक, क्या दिया है? AD माइनस AC। तो छोटे में से अगर हम बड़ी लाइन घटा रहे हैं तो DC बचेगा, और वो भी किसका बचेगा? माइनस का। क्यों? अगर हम बड़े में से छोटा घटाएंगे तब आपका प्लस का बचता है, लेकिन अगर हम छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो वो माइनस का आंसर बचता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरीके से देखो, छोटी रेखा ये है AD और AC बड़ी रेखा है। तो जब हम छोटी में से बड़ी रेखा घटाएंगे तो DC तो आएगा, लेकिन वो किस चीज़ का आएगा? माइनस का आएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ देखो, अब इसको छोड़ देते हैं। क्या है? DB माइनस CB। ये रहा। अब हम क्या कर रहे हैं? बड़ी रेखा में से छोटी रेखा घटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले लिखा है DB माइनस CB। तो हमारा क्या बचेगा? इतना सा बचेगा, ये वाला। क्या लिखेंगे हम? D और C। ये किसका बचेगा? प्लस का। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे। कितना हो जाएगा? DC प्लस DC, दोनों माइनस के चाहो तो कर लो, ये भी माइनस का तो ये भी माइनस का, कैसे भी लिख सकते हो। बराबर में यहाँ कितना बचा? 0। माइनस माइनस प्लस होता है तो DC बराबर हो गया 0। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि DC बराबर क्या है? 0। अब DC है क्या? DC है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। D और C इन दोनों के बीच की दूरी 0 है। तो अगर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बिंदु आपस में एक के ऊपर एक होंगे। इसका मतलब दोनों बिंदु एक साथ हम मानते नहीं है। किसी भी सिंगल बिंदु को हम ये थोड़ी ना लिखेंगे कि ये DB है और CB है, ऐसा नहीं लिखेंगे। हमारा कहने का सिर्फ मतलब ये था, इसमें बोला गया था कि अगर दो बिंदुओं के बीच का पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन कैसे बन गई? क्योंकि यहाँ पे DC 0, दूरी क्या आ गई? 0, यानी ये दोनों बिंदु एक ही के ऊपर एक ही आ गए। ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? समपाती। ठीक है, यहाँ लिखोगे अतः यह समपाती है। तो आप लिखोगे फाइनल कि अतः रेखा AB का एक ही मध्य बिंदु है। बस यही आपको दिखाना था। आप चाहो तो तीनों पिक्चर बना लो साथ में, और अगर ये आसान लग रहा है आप डायरेक्ट कंडीशन लिख सकते हो, तो सिर्फ ये वाला चित्र से समझ लो। छठा है, आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। ये चित्र दिया हुआ है, AC बराबर BD, यानी AC यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर है। हमें दिखाना क्या है कि AB और CD ये भी आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन 6 में ये जो रेखा है वो तिरछी दी हुई है। ठीक है, इसको समझाने के लिए ये रेखा मैंने सीधी करके बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले वही लिखेंगे जो दिया है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में? दिया है AC बराबर BD। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर है CD के। ठीक, तो कैसे हल करते हैं? पहले जो दिया होता है हम उसको लेके चलते हैं। दिया क्या है? AC और BD। तो AC कहाँ से कहाँ तक है और BD कहाँ से कहाँ तक है? देखो AC आपका है यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये होगी AC। अब BD कहाँ से कहाँ तक है? B और D यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हो गई आपकी BD। ये दोनों कैसी हैं? आपस में बराबर है, यानी इतनी बड़ी रेखा और इतनी बड़ी रेखा दोनों आपस में बराबर हैं। फिर दिया हुआ है, हमें सिद्ध क्या करना है? AB बराबर CD, यानी हमें सिद्ध करना है AB और CD आपस में बराबर। तो सबसे पहले AC दिया हुआ है, यहाँ से जो दिया है उसे लेंगे। AC बराबर, यहाँ से यहाँ तक देखो AC, इतनी रेखा को कौन कौन सी रेखा से मिलकर बना हुआ है? AC, AB प्लस BC। तो हम AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हमें क्या दिया था? BD, तो BD कितना आ जाएगा? BD यानी यहाँ से यहाँ तक, ये कितने खंडों से मिलकर बनी है? B से लेके C तक प्लस C से लेके D तक। या लिखेंगे BC प्लस CD। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि AC बराबर BD, तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ मान लगा दो। AC का मान कितना है? AB प्लस BC बराबर BD का मान कितना है? BC प्लस CD। अब देखो BC से BC कट जाएगा, चाहे इसको उधर ले जाओ तब कट जाएगा, या इसको उधर ले जाओ तब कट जाएगा। आपका बचेगा क्या? AB बराबर C और D। यही है आपको सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे यह आपका हो गया प्रूफ। अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन है 7वां। यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। देखिए कैसे होगा इसमें देखिए सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये बोला है कि पहले से ही कंडीशन दे दी है कि ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट कहा गया है जिसका हमें कारण बताना है। बोला क्या था? यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? तो सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? सर्व माने हर जगह, व्यापी माने व्याप, हर जगह, विश्व के किसी भी भाग में और किसी भी वस्तु के लिए जो अभिग्रहित 5 है वो सत्य माना जाता है, इसीलिए ये एक सार्वभौमिक सत्य कहलाएगा। आपको आंसर में सिर्फ इतना लिखना है कि विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। हमें अभिधारणा 5 लिख के सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ दिया था। सिर्फ आपको उतना सा ही स्टेटमेंट लिखना था जो भी बताया था, बस। एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों ये।